कभी ये काम करते हुए ऐसा नहीं लगा आप एक गर्ल हो और आप ये सब इतना इवेंट मैनेजमेंट का कैसे करते हो? मतलब आप एक टैग लगा चुके हो अपने ऊपर कंटेंट राइटर का, यूट्यूबर का। ये बुक्स का क्या चक्कर है? आई थिंक 4 बुक्स लिख चुके हो। आपको ये नहीं लगता कि आप बहुत तेज जा रहे हो? मतलब 3 साल उन्होंने तब मुझे एक जवाब दिया, यू आर नॉट अलाउड टू यूज योर ब्रेन्स। ओह माय गॉड! हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम कालरा। आज का ये हमारा नया एपिसोड है और आज मैं इसमें एक ऐसे इंसान को लेकर आई हूँ जो एकदम सेल्फ मेड है, जिन्होंने अपना रास्ता खुद चुना और बहुत आगे तक बढ़ गई। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही लोग हमारे साथ आने चाहिए, जिनको देख के लोग बहुत कुछ सीखें। तो आज मैं आपको मिलवाती हूँ आशिमा जी से। आशिमा जी, हेलो। थैंक यू सो मच पूनम जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस हॉट सीट ऑफ चैट या एंड चिल। या इट्स अ प्लेजर टू बी हियर या विद यू। अब आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए, अपना वेल, इंट्रोडक्शन दीजिए। बिल्कुल ज़रूर। मेरा नाम आशिमा है एंड आई एम एन इवेंट प्लानर बाय प्रोफेशन एंड सर्विंग दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स और बहुत मज़े से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। या आपको कभी ये काम करते हुए ऐसा नहीं लगा कि आप एक गर्ल हो और आप ये सब इतना इवेंट मैनेजमेंट का कैसे करते हो? अभी जब आप छोटे थे, जब आपने स्टार्ट किया, तो आपको डर नहीं लगा कि ये कैसे करूँगी मैं? बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं और बहुत लोगों ने भी पूछे हैं। बट आई वुड से अगर आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर हो कि आप अगर आपको इस इंडस्ट्री में जाना है, तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता हो जाना चाहिए। जैसे हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर विमेन मेन तो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। आपको हैंडल करना आना चाहिए। ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें कोई आने का टाइम नहीं है, जाने का टाइम नहीं है। यू आर वर्किंग एब्सोल्युटली एज पर योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। तो कभी नहीं लगा बिकॉज़ खुद पता था, माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था, करना है, कैसे करना है, अपनी कितनी लाइन किसके आगे कितनी ड्रॉ करनी है और कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। एंड डेफिनिटली फैमिली का सपोर्ट पीछे से हमेशा मिला है, तो दैट्स द रीज़न आई एम टिल तो हियर। आपके पेरेंट्स ने आपको कभी नहीं कहा कि आप लड़की हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो? कुछ फॉर्च्यूनेटली मदर्स कई बार बोलती हैं बहुत, फादर बोलते हैं बहुत। फॉर्च्यूनेटली कभी भी नहीं। आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड विद द बेस्टेस्ट ऑफ द पेरेंट्स इन दिस लाइफ। मेरे मॉम डैड मतलब मैंने पूरी लाइफ में कभी उनसे नहीं सुना कि नहीं नहीं ये नहीं करना कि तुम लड़की हो, नहीं ये नहीं करना ये लड़कों के लिए होता है। कभी नहीं। तुम ये करना चाहते हो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस जो भी करना है सोच समझ कर करना और अपनी एक जो बाउंड्री है उसको बहुत अच्छे से क्रिएट रखना। कैसे हैंडल करना है वो आपको पता है, तो बस करना है। आपके साथ ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। नहीं तो पेरेंट्स कई बार साथ नहीं देते हैं, बच्चे कहते रहते हैं, लड़कियां कहती रहती हैं और मदर फादर मानते नहीं हैं। लेकिन अगर मदर फादर का साथ हो, फिर तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। फिर तो एब्सोल्युटली मेरे हाँ। पेरेंट्स ने कभी भी डिफरेंस कभी नहीं किया, कोई भी डिफरेंशिएट नहीं था मेरे या मेरे भाई के अंदर। दोनों के लिए सब कुछ चीज़ें इक्वल थी और डॉटर्स तो कहते हैं और भी ज़्यादा लाडली होती हैं, तो मुझे तो बेस्टेस्ट ऑफ द गाइडेंस एंड बेस्टेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड द बेस्टेस्ट ऑफ द सपोर्ट इज़ दैट आई हैव गॉट इट फ्रॉम देम। अच्छा देखो, जब तक आपकी शादी नहीं हुई तब तो आपके पेरेंट्स आपको आगे करते गए, कहीं रोका नहीं आपको, कहीं कुछ नहीं। ये बहुत अच्छा था। उसके बाद जब आपकी शादी हुई, आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? हस्बैंड का रिएक्शन बहुत अच्छा था। हस्बैंड को पहले से ही पता था मेरी इंडस्ट्री कैसी है, वहाँ पे क्या काम के टाइमिंग्स होते हैं, किस तरीके से चलता है। तो हस्बैंड तो फिर भी सेकेंडरी आता है, बट उससे पहले जो इन-लॉज़ हैं, अगेन आई वुड से आई एम ब्लेस्ड टू हैव इन-लॉज़ लाइक देम। मुझे आज तक 17 इयर्स डाउन लाइन आई एम मैरिड विद 2 किड्स, मुझे आज तक कभी लगा ही नहीं कि मैं एक शादी करके एक दूसरे घर में आई हूँ। जितना सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है, उससे ज़्यादा सपोर्ट मेरे इन-लॉज़ ने मुझे दिया है। आज अगर मैं बाहर निकल कर मैं इतना ट्रैवल कर पा रही हूँ या मैं इतना काम कर पा रही हूँ, वो इसीलिए है कि मुझे पता है बैक होम मेरे सपोर्टिव इन-लॉज़, मेरी मदर इन लॉ स्पेशली हैं जो इस चीज़ को पूरा ध्यान रख रही हैं। अश्विन जी, मुझे ये सुन के इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती ये कि जब कोई लड़की अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ की तारीफ़ करती है ना, उसमें सचमुच पावर एब्सोल्युटली होती है। ये एक ऐसा हैक है जो मैं सबको बताना चाहूँगी। जनरली लोग इस बारे में बात नहीं करते, बट
इन लॉज और हस्बैंड जो आपको एक सपोर्ट देते हैं वो हमेशा एक साइलेंट पिक्चर में रहते हैं, दे आर द एट द बैक ऑफ द सीट। बट आई थिंक अगर उनका सपोर्ट आपको मिल रहा है तो डजेंट मैटर आप बहू हो, बेटी हो, क्या हो, आप सिर्फ कर रहे हो, और मैं वही करती आ रही हूँ अभी तक। और मुझे लगता है कि जब उन्होंने इतना अच्छा किया तो पब्लिक के सामने उनकी तारीफ होनी ही चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, क्यों नहीं एब्सोल्युटली, करें। बिल्कुल। उनकी तारीफ तो मैं जितना जितना भी बोलूँ उतना कम है, उनके लिए जितने जेस्चर्स दिखाऊं उतना कम है। उनका आई कैन नॉट थैंक देम इनफ, आई रियली कैन नॉट देखिए थैंक देम सारी इनफ। डॉटर इन लॉ देख लीजिए कि जब एक मदर इन लॉ फादर इन लॉ आपका साथ देते हैं तो पब्लिक जी में आके उनकी तारीफ करिए, ये बहुत ही अच्छा लगता है। जी, आशुमा जी की मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थैंक यू है। सो मच। और जब आप इवेंट करती हैं तो जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे हम शादियों वगैरह में जाते हैं तो शादी से अगर 2 घंटे पहले हम जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे ऐसे लगता है कि ये तो सुबह तक कुछ कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन वो 2 घंटे के बाद सब कुछ हो जाता है। जी कैसे? ये पता नहीं, मैं इसे बोलूँगी कि ये कोई सुपर पावर है। हम सब बहुत प्लानिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट चाहे हम एक 24 घंटे पहले से हमें वेन्यू मिल जाए, हम अपनी पूरी प्लानिंग को बहुत अच्छे से रखते हैं। बट फिर भी वो जो आखिरी के 2 घंटे का पागलपना होता है ना, जो कि आपको एक फाइनल टचअप्स वाली चीज़ होती है, उसमें एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। हमें पता है हमारी ये डेडलाइन्स है, हमारा टाइमलाइन है, हमें उसमें ख़त्म करना ही करना है। सो वो हमें भी कई बार शॉकिंग लगता है, हमें लगता है कोई सुपर पावर हमारे अंदर आ गई है कि ये तो एकदम से कैसे होगा, बट हो जाता है। मतलब मुझे लगता है अगर आपको 24 घंटे मिलते हैं, आप 22 घंटे इतने फास्ट नहीं होते, जितने 2 घंटे में आप 24 घंटे को कवर करते हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आई थिंक ये सारे इवेंट प्लानर्स, वेडिंग प्लानर्स जो मेरी इंडस्ट्री के हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इट इज़ नॉट ईज़ी, ये जो बिकॉज़ गेस्ट आते हैं वो आगे का सिर्फ ब्लिंग देखते हैं, बट उससे पहले कितना कुछ निकलता है, वो कितने मंथ्स की प्लानिंग है, कितनी स्लीपलेस नाइट्स है, आपको कितने दिन हो जाते हैं घर गए हुए। बट देन द शो मस्ट गो ऑन, द जो डिलीवर करना है वो करना है, और जब तक आप अपना हार्ड वर्क, एक-एक माइन्यूट डिटेलिंग, बिकॉज़ हमारा जो काम है वो बड़ी माइन्यूट डिटेलिंग का है। करके तो कोई भी चला जाता है, बट जो आखिरी के टचअप्स हैं, जो एक पर्सनलाइज़्ड टच आप देते हो जो क्लाइंट को, लास्ट के 1 घंटे में होते एक हैं। जो 1 घंटे में होता है, जिसमें आपको पूरा एक-एक कॉर्नर दोबारा से जाकर खुद देखना होता है, जिसको आप अपना पूरा डेकअप कर सकते हैं। तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आपको तो मुश्किल लगता ही नहीं होगा ना, जो काम मज़ा करता आता है, है तो मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है। अगर जी। आज मुझे कोई कह दे कि अगर ये नहीं, आप किसी और इंडस्ट्री में होते या किसी और प्रोफ़ेशन में होते, मैं जवाब नहीं दे पाऊँगी वाक़ई, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या क्या कर पाऊँगी, बिकॉज़ यही है जो मैं करती आ रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, और जिसको मैं बहुत एन्जॉय करके करती हूँ। मुझे लगता है अगर आज का मेरा एक दिन खाली है और मेरे पास कुछ सोचने को नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? आई मीन ये तो नहीं चलेगा। ये तो नहीं चलेगा कि आपको आदत पड़ी है ना, ये आपका पैशन है एकदम से, पैशन, बिल्कुल ये कि पैशन है, बिकॉज़ आपको अच्छा लगता है सब कुछ इतनी करना। इंडिपेंडेंस देता है, इतना आपको क्रिएटिव थिंकिंग देता है, आप अपने क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स बाहर निकाल सकते हो, एंड यू कैन एक्सपेरिमेंट एवरी डे। मतलब कोई भी आप देखोगे, एक इवेंट दूसरे इवेंट जैसा नहीं है, किसी का ब्रीफ पहले जैसा नहीं है, हर क्लाइंट की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है। तो वो जो मज़ा है, आप अप टू डेट रहते हो, क्या चल रहा है आपके आस-पास, और जो क्रिएटिवनेस है कि आप एक सामने एक बुके पड़ा है, आप इसको किसी भी तरीके से रख सकते हो, बट शायद मैं बेहतर कर पाऊँगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ समझ उसको। सकते, क्योंकि आपने किया ही है मैंने कुछ, किया यही यही है। कुछ कि आपको तो छोटी-छोटी चीज़ पता है। अब तो मुझे लगता है बुक्के भी बनता होगा तो फ्लावर वाले को बोलते होगे कि बुक्के ऐसे बनाना। मतलब इतना आप देख चुके हैं और इतने मज़ा एक्सपेरिमेंट्स हैं, और पर मज़ा आता है, बस आता करने में बहुत मज़ा आता है। है। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने सुना है कि जब आपने 12th करी थी, जी। आप उसके बाद कुछ ट्यूशन्स करती थी या कुछ जॉब करने लग गई थी? कुछ मैंने सुना है, मुझे पूरा ठीक से नहीं याद है। ये एक बड़ा मज़ेदार एपिसोड है, थोड़ा-सा बैक में जाते हैं। सो मैं एक बिज़नेस फैमिली से थी, और मेरे फादर ने एक बिज़नेस, उनका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, दे वर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो मैं ये सोचती थी कि हाँ, ये वाला काम शायद अगर ये इधर का बेस होता तो मैं शायद कर लेती। बट मैं पापा के बिज़नेस को जॉइन नहीं कर पाऊँगी, तो ये तो कुछ और देखना डिफरेंट पड़ेगा। था। तो 12th क्रॉस करते ही मैंने अब कॉलेज लाइफ भी देखनी थी। तो मिरांडा कॉलेज में एडमिशन हुआ, वहाँ पे कॉलेज शुरू किया, और साथ ही साथ मैंने एक प्रोफ़ेशनल डिग्री भी का कोर्स भी जॉइन कर लिया, जो कि मुझे एक्सपीरियंस दे रहा था एविएशन के अंदर, हॉस्पिटैलिटी के अंदर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फॉरेन लैंग्वेज। उसके साथ ही कॉलेज के उसके साथ-साथ ही? साथ ही तो तो आप मैं कॉलेज भी जाती थी और जी, ये भी? तो मैं सुबह कॉलेज करती थी और मैं शाम का ये सेशन लेती थी, और उसके आने के बाद मैंने ट्यूशन्स भी कर लिया था कि अरे मुझे वाह! खाली नहीं रहना। फिर थोड़ा टाइम निकला, 3 महीने के बाद मुझे लगा कि ये कॉलेज तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि रोज़ वही हो रहा है। आप आगे से बैठो, पीछे से निकल जाओ,
कोई देखने वाला नहीं है, कोई अटेंडेंस नहीं हो रही। देन आई डिसाइडेड आई कैन नॉट वेस्ट माई टाइम। ये तो 3 साल के कॉलेज, फिर मेरा 2 साल का प्रोफेशनल कोर्स, तो मुझे 5 साल के बाद जाके जॉब लगेगी और मेरा एक्सपीरियंस वो रह जाएगा। आप में इतनी पेशेंस नहीं। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी कि मुझे तो कॉरेस्पॉन्डेंस में भैया ट्रांसफ़र करना है, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी रेगुलर, और मैं ये कोर्स साथ साथ करूंगी। उन्होंने बोला ठीक है, आपको जैसे लगे और आपको ठीक है करो। मैंने अपना कोर्स कॉलेज को कॉरेस्पॉन्डेंस में कराया, साथ में मैंने अपना कोर्स किया, और 4 मंथ में हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की विजिट के लिए ले गए। आप मानेंगे पूनम जी, मेरी पहली जॉब, आई वॉज ओनली 12th पास, नॉट इवन अ ग्रेजुएट, मेरा कोर्स चल रहा था और 3 महीने हुए थे कॉलेज को। मेरी हाइट रिजेंसी होटल में जॉब लग गई। मेरी पहली सैलरी थी 10,000 रुपए की। वो मुझे याद है। एंड आप भी कोइंसिडेंटली मुझे वहाँ मिले थे। बाई चांस जब हम जी अंदर एंटर किए तो हमने आपको देखा बैठे हुए, तो जी। हमको लगा ये क्या हो रहा है। तो वो उस टाइम का जो स्पार्क था, अरे जॉब भी लग गई, अरे कोर्स भी कर रही हूँ, मतलब सब कुछ बड़ा ही मजेदार प्लानिंग से चल रहा था, काफी मजा आ रहा था। फिर होटल की जॉब, नाइट शिफ्ट्स भी होने लगी, सब कुछ ही हो गया। वो पूरा 1 ईयर निकल गया काम करते करते। अकाउंट में पैसा इकट्ठा होता जा रहा था, कॉलेज भी हो रहा था, ट्यूशंस भी चल रही थी। तो मुझे लगा ये तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। अच्छा अब नेक्स्ट क्या, अब तो कुछ और भी देखना चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस ले लिया, 1.5 साल हो गया। देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर एयर हॉस्टेस, क्योंकि यंग माइंड था, क्योंकि मैंने इसकी भी पढ़ाई करी थी, तो मुझे लगा कि चलो ये भी ट्राई करते हैं। इंटरव्यूज हुए, किंगफिशर, जेट एयरवेज, आपके उस टाइम पे एक और एमएल के एक एयरलाइंस आई थी, हाँ किंगफिशर। बट देन किंगफिशर मोर ऑफ लाइक मुझे मॉडलिंग कॉन्सेप्ट लग रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। हाँ, फिर मेरी जॉब एग्जैक्टली, फिर मेरी जॉब लगी जेट एयरवेज में, और मेरा बेस था ट्रेनिंग का बैंगलोर। तो वहाँ पे मैं गई ट्रेनिंग करने के लिए, और ट्रेनिंग मेरी चल ही रही थी अभी। ऑन बोर्ड फ्लाइट में मुझे उस पर जॉब के लिए मुझे कॉन्फर्मेशन आ गई, और मेरी पहली फ़्लाइट बहुत अच्छे से निकली। आपको फ़्लाइट अलाउंस भी मिलने लग गए। ये सारे जो यंगस्टर्स जो एयर हॉस्टेस की इंडस्ट्री को जानते हैं, उनको बड़ा अच्छा समझ में आएगा कि आपकी पर्क्स भी अच्छी होती हैं, आपकी सैलरी भी अच्छी होती है, और बहुत कुछ चल रहा होता है। सबसे अच्छी सैलरी बहुत अच्छी बट होती है। सब कुछ ग्लैमरस है, सारा सब कुछ ग्लैमरस है। सेकेंड मंथ जब मैं करके आई, एक ऐसा इंस्टेंस हुआ किसी एक फ्लाइट में किसी गेस्ट के साथ। तो मेरे जो सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट थे, मैंने उनको सिर्फ इतना कहा कि आप मैम अगर आप इसको इस तरीके से हैंडल करेंगे तो शायद बेटर है, और गेस्ट भी थोड़ा काम हो जाएगा। उन्होंने तब मुझे एक जवाब दिया, यू आर नॉट अलाउड टू यूज योर ब्रेन्स। ओह माय गॉड। मुझे वो बहुत बुरा लगा। मुझे वो एक ऐसी किक लगी कि ये तो क्या हो गया मेरे साथ। मतलब एयर हॉस्टेस है, आप तैयार होकर ग्लैमरस बन के खड़े हो, बट यू नॉट अलाउड टू यूज योर ब्रेन्स। मैंने कहा ये तो मैं आगे नहीं कर पाऊंगी, मतलब बिल्कुल दिस इज जस्ट नॉट मी, कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। एंड आई क्विट दैट जॉब। मैं नेक्स्ट डे से गई नहीं, और मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। नेक्स्ट डे ही छोड़ दिया? नेक्स्ट डे। और मुझे आगे कुछ नहीं पता था कि क्या कैसे तो करना है। पेरेंट्स ने नहीं कहा कि ये क्या कर रही है? कुछ कभी नहीं जाती है करने, कभी छोड़ देती है, कुछ कभी नहीं। कुछ कर रही आई है। कॉल्ड अप पापा फ्रॉम बैंगलोर एंड आई सेड, पापा मुझे नहीं करना है, आप कैन यू प्लीज बुक अ फ्लाइट टिकट फॉर मी, आई वांट टू कम बैक। ही सेड ओके, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज देयर एट माय गेस्ट हाउस टू पिक मी अप। नो क्वेश्चन आस्क्ड। पूरी फ्लाइट पे उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं करी, घर आके भी बात नहीं करी। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, पूछा भी नहीं कि ऐसा क्यों हुआ? तीसरे दिन मैंने जाके कहा, भाई मुझे पूछ तो लो कि इफ आई हैव टेकन दिस डिसीजन, मैंने क्यों लिया। क्यों लिया? फिर मैंने उन्हें एपिसोड बताया। मम्मा कहती है, अरे वाह वेरी गुड, बता चल क्या खाएगी। एंड दैट वाज अ रिएक्शन। सो आप समझ सकते हैं आप कि उन्होंने ट्रस्ट किया। आपकी हिम्मत और बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, क्योंकि पापा मम्मा हमेशा एक ही चीज सिखाते थे कि वो करो जिसमें मजा आए। अरे वाह। अगर आप मजा नहीं आ रहा तो आप गुलामी कर रहे हो, Yes. आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो वो एक एक ऐसी ऐसी चीजें घर में रहकर उन दोनों से सीखा। कभी होता है ना कि किसी ने आपस में बात करते हुए कुछ कह दिया, उन्होंने तो कह दिया पर आपने वो बात पकड़ ली, और वो आपके लिए एक्सपीरियंस हो गया। समझ रहे हैं? सेल्फ मेड, जैसे माय डैड वाज अ सेल्फ मेड। उन्होंने कोई किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं ली अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। तो वो कुछ कुछ फीचर्स मेरे अंदर भी आ रहे थे कि मुझे तो करना है, और मुझे बड़ी टाइमलाइन में, मुझे लगता है मेरे पास टाइम बड़ा कम है। तो मुझे सब, मेरी दादी यूज्ड टू टेल मी कि अरे बहुत टाइम पड़ा है, क्या हमेशा भागती रहती है। तो मुझे लगता है नहीं, मेरे पास टाइम बड़ा कम है, मुझे वेस्ट नहीं करना है। नहीं तो उस टाइम पे जल्दी जल्दी एग्जैक्टली, नहीं तो
क्या लाइफ होती है यंगस्टर्स की, पार्टीज कर लो, सब किया है, बट आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से किया है। मैं अगर आज बैठ के बोलूँ कि मेरे को रिग्रेट है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है। ये सबसे अच्छी बात होती है लाइफ में। एब्सोल्युटली। और आगे क्या करना था, क्या होगा, मैंने कुछ नहीं सोचा, बस मैं आ गई। और फिर सडनली एक फ्रेंड ने कॉफ़ी के लिए बुलाया, हम मिले और उसने बोला कि कुछ कॉलेजेस का मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है जिसमें कैन यू ट्रेन देम फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि वो भी मेरी एक एजुकेशन का मेरा एक था। टाइटल जिसमें था, जिसको मैंने सीखा था। मैंने कहा या ओके कर सकते हैं। तो उसमें आपका कैसे उठना है, चलना है, बैठना है, हाइजीन लेवल, बिल्कुल। फूड एटिकेट्स, ये सब कुछ पता ही था। आई स्टार्ट, हाँ, बिकॉज मैं कर रही थी वो, उस इंडस्ट्री से आई थी, तो मैंने वो भी करना शुरू कर दिया। अब उसमें भी 1 साल हो गया, ठीक है, चल रहा था। एवरी डे यू मीटिंग अप अनदर सेट ऑफ यंगस्टर्स, हम तो जेन ज़ी अब बोलते हैं, बट वो भी अलग यंगस्टर्स आ रहे थे, किसी का कुछ टैंट्रम था, किसी का कुछ था, बट ये था कि यार ये तो मेरे को लग रहा है मैं प्रोफेसर बन गई अब। नहीं, ये अच्छा, तो वो क्लास लेनी शुरू कर वो दी? क्लास लेनी शुरू कर दी एंड आई डिड इट ऑलमोस्ट फॉर 9-10 मंथ्स। अच्छी पे थी, आ रहे थे, जा रहे थे, 1 से 1.5 घंटे का सेशन होता था, तो कभी साड़ी ड्रेपिंग सिखा दी, फॉर्मल सिखा दिए यही सब कुछ कि होता है क्या उसमें। कलर कॉम्बिनेशंस। आई थिंक वो उस टाइम पे नीड ऑफ द आवर था, सो करा, खत्म हो गया। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद एक फ्रेंड ने ऑफर किया कि यार इवेंट मैनेजमेंट का बड़ा वो चल रहा है। तब तक शादी हो गई थी? तब तक शादी नहीं हुई थी। अरे! कुछ नहीं हुआ। अब वो लग रहा है क्योंकि इतनी सारी बातें हैं और टाइम इतना मतलब जल्दी देखो, सब कुछ शादी से पहले इतना कुछ हो गया। इतना कुछ हो गया। लाइफ में और सब बहुत कुछ देख हाँ लिया। जी, और इसी के साथ-साथ में अभी ग्रेजुएशन भी चल रही है, वो भी सब हाँ, वो चल तो रहा है। 3 साल की वो है 3 ये साल भी। की है, वो भी चल रहा है, वो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और ये सब भी सारी लाइफ़ की कहानी चल रही है, जो कि लिटरली एक बड़ा नेचुरल और एक ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंसेस लाइफ़ दे रही थी। मैंने कहा चलिए साउंड तो बड़ा अच्छा कर रहा है, तो कर लेते हैं इवेंट मैनेजमेंट। अब होता क्या है, कोई पढ़ाई तो करी नहीं है, कुछ डिग्री जॉइन करनी है। कह रहे नहीं, करते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है, करना क्या है? अब आया जी कॉर्पोरेट इवेंट्स करने हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट इवेंट्स में क्या होता है, अब कुछ सिर पैर तो पता नहीं था। 1 इवेंट देखा, 2 इवेंट देखा, 3 इवेंट देखा, फैब्रिकेशन है, बड़ा सा स्टेज लगा है, खूब सारी लाइटें लगी हुई हैं, एक पूरा फ्लो बन रहा है। ऐसे करके हमने करना शुरू किया और वो होते भी गए। उस आप कहो कि एक टीम का सपोर्ट होना और वो लर्निंग की जो थी, करा सब कुछ बहुत ग्राउंडेड रह के किया कि किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि हम अभी आए हैं इस इंडस्ट्री में, अच्छा, ये पता भी नहीं किसी और को? डिलीवर भी करते गए। तो बस वहां से वो एक इवेंट इंडस्ट्री का चार्म शुरू हुआ, विच इज आई थिंक बैक 2006 और समथिंग, हाँ ये कुछ ऐसा था। और वो करने में मजा आता था। वो करने में बहुत मजा आ रहा था। आई थिंक वो जो जर्नी तब से शुरू हुई है, इट इज नेवर लुकिंग बैक। आज तक वही चल रहा है। आज तक वही चल रहा है। और हमेशा चलेगा। यहीं से सीखा है और यहीं एजुकेट हुए हैं, यहीं बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस मिले हैं, यहीं से लर्निंग हुई है, गिरे भी हैं, उठे भी हैं, सब कुछ यहीं हुआ है। वो तो करते करते आप बहुत कुछ सीखते हो। एब्सोल्युटली, कोई भी काम होता है जब आप करते हो तो बहुत कुछ एब्सोल्युटली, सीखते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो है ही। तो आई थिंक पूनम जी, मेरे बारे में तो बहुत हुआ। पहले आपके बारे में ही पूछने के लिए आपको बुलाया नहीं, है। पर मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है आपसे भी, आपके बारे में पूछने के लिए। आपकी पहली वीडियो तो देखी, कोविड टाइम से देखी और आई गई कर दी कि हर कोई बना रहा है, घर में खाली बैठा है, चलो देख लो फन के लिए। कोविड था उस समय। मतलब वो क्या था कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और आप रुके नहीं। आज अगर मैं देखूं तकरीबन 700 वीडियोस, कुछ एक आपका चैनल्स, अपने एफएम पे भी बहुत सारे एपिसोड्स आ रहे हैं, और आई थिंक आप मी माई सेल्फ का एक वो भी चला रहे हैं जिसके अंदर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। मतलब आप क्या हो, आप क्या हो, ये कैसे हो रहा है और कैसे कर गए? मुझे कुछ तो अपनी, मैं ये नहीं बोलूंगी मेरी झलक, बट आपकी झलक मेरे में है कि मैं यही हूँ। तभी तभी हम दोनों मैं यहाँ बैठे हाँ हैं। एग्जैक्टली, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि मैं ऐसे आपकी एज तक मैं ऐसे ही जाना चाहती हूँ। मुझे लगता था कि मैं एक बहुत बड़ी वर्क एल्कोहलिक हूँ, मुझे सॉरी वर्कोहलिक हूँ, क्योंकि मुझे सब कहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट आता है पागल हो जाती है, मतलब बिल्कुल कुछ से याद नहीं रहता है। पर वो मैं चीज़ आप में देखती हूँ, और मैं तो बहुत छोटी हूँ, और आपका वो एज, मतलब क्या हो आप, क्या खाते हो ऐसा, क्या कर रहे हो, कहाँ से इतने आइडियाज लेकर आते हो? पता नहीं, दिमाग बहुत चलता है। चलना भी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि जब ये सब शुरू हुआ ना, तो मेरे अंदर मोटिवेशनल बातें बहुत थी
शुरू से, जो मुझे कभी पता ही नहीं चली थी, और मुझे ये मालूम नहीं था कि ये मोटिवेशन बातें होती हैं। और मैं अपनी ओके। दूसरी दुनिया में घूम रही थी, अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, खाने खाना, किटियाँ डालना, ये सब कुछ। जी। और मतलब इधर पता ही नहीं था कि कभी हुँ। सोशल मीडिया की तरफ तो कभी आँख उठा के देखा ही नहीं था। जी। जब मैंने वीडियो बनाने शुरू किए, तो वो मेरे अंदर जितनी बातें थी ना, मोटिवेशनल बातें थी, वो धीरे-धीरे करके ना बाहर आनी शुरू हुई। वो इतनी सारी बातें थी कि आज 700 वीडियो के बाद भी वो बाहर निकल रही हैं। बहुत बढ़िया। मुझे आज भी वीडियो बनाने बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अब सोचो, पहले वीडियो के लिए कुछ भी होता है, पहले मैं उसको लिखती हूँ, क्योंकि जब हुँ। तक आप लिखोगे नहीं, तब तक बिल्कुल, आप कैसे करोगे? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आज भी आपको बताऊँ, आज की डेट में मेरे पास 10 वीडियो का मैटर लिखा हुआ है जो मुझे बनाने हैं, और कम से कम 17-18 शॉर्ट वीडियो का लिखा हुआ है। और बस जब मैं बैठूँगी ना, तो समझो ये 2 या 3 बार में ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। ये पैशन हो गया मेरा, जैसे आपका बिल्कुल। पैशन इवेंट का है ना, वैसे ही मेरा ये पैशन हो गया ये सब काम करने का। पर आपको ये नहीं लगता कि आप बहुत तेज़ जा रहे हो? मतलब 3 साल सिर्फ़ मैं उँगलियों पे गिन सकती हूँ 3 साल, 700 वीडियो मतलब आप एक टैग लगा चुकी हो अपने ऊपर कंटेंट राइटर का, यूट्यूबर का। मतलब हम नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। आप तो छाए हुए हो मतलब। आई थिंक बेस्ट पार्ट आपकी आप जो कह रहे हैं ना वीडियो, वो वीडियो आपको लग रहा है कि आप वीडियो कर रहे हो, बट बहुत सारी वुमेन जो बैठी हैं जिन्हें ये ज़रूरत है, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, बहुत लोग ओके जो वो लिखते हैं, अरे ये तो आपने ये कहा इससे तो हमने भी ट्राई किया और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो वो जो मैसेज आप दे रहे हो, आई थिंक दैट्स इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। और एक चीज़ मुझे और आपसे पूछनी है, ये बुक्स का क्या चक्कर है? आई थिंक 4 बुक्स लिख चुके हो, आई थिंक 5वीं शायद अभी ऑन द वे है। तो बिल्कुल। ये भी एक अलग एरिया है जो आप काम कर रहे हो, ये कैसे होता है? ये ऐसे हुआ कि आज से 7-8 साल पहले मेरे दिमाग में एक बार आया कि मैं बुक लिखती हूँ, तो हुँ। मेरे घर में सब लोग बैठे हुए थे। तो मैंने ऐसे कहा कि मेरा मन कर रहा है कि मैं बुक लिखूँ। तो किसी ने ना घर में सुना ही नहीं, जैसे मतलब हवा में ये बात चली गई, और मैं चुप हो गई। हुँ, उसके बाद बात खत्म हो गई। हुँ, उसके बाद जब मैंने ये सब शुरू किया, तो वो कीड़ा जो था वो दिमाग में घुसा हुआ था। कि कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने घर में बात करती हूँ कि मुझे बुक लिखनी है। मैंने सोचा घर में बात करूँगी तो यहाँ तो कुछ असर नहीं होगा, हुँ, कुछ नहीं। मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं। मैंने अपने बड़े हाथ पैर मारे, परमिशन ढूँढा, ये किया, वो किया, सब पूछ-पाछ के एकदम, और मैं पहुँच गई राइट जगह पर, और मैंने बुक लिखनी शुरू कर दी, और मेरे घर में किसी को पता नहीं। 1 चैप्टर मैंने लिख दिया। फिर हुँ, मैंने सोचा कि पूनम ये क्या कर रही है? घर में तो बता। 1 चैप्टर लिखने के बाद मैंने फिर घर में अपने बताया कि मैंने बुक लिखनी शुरू की है, कर हुँ, दिया। तो मेरे को सबने कहा कि तू बुक कैसे लिख सकती है? मैंने हुँ, कहा लिख नहीं सकती, मैं 1 ठीक चैप्टर है, लिख लिख चुकी चुकी हूँ। हूँ। जी, तो फिर सब लोग बहुत खुश हुए, हुँ। और वो भी एक पैशन बन गया। अभी बस एक बुक खत्म होती है और मैं दूसरी स्टार्ट कर देती हूँ, बस ऐसे ही चल रहा है मेरा। आई थिंक मुझे अच्छा लगता है। इनक्रेडिबल ये एक आई थिंक एक सीख है जो हम सबको मिलती है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। ये तो बिल्कुल मतलब आज के टाइम पे अगर इस बारे में कोई बोलता है तो ये बिल्कुल बेसलेस है। पूनम कालरा जी को देखकर मोटिवेशन क्या किसी भी टॉपिक पे आप एक जो कॉन्फिडेंस है जो एक आई थिंक बहुत सारी वुमेन अभी भी बहुत लैक कर रही हैं। कहीं न कहीं उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर सकती हैं। तो this is a message I think for everybody and rather all the families behind those women please push them उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट दो आप लोग ही बड़ा प्राउड फील करोगे तो मैं अश्विन जी की बात बताऊँ आपको कि मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी लेडीज़ आई हैं जो 55 और 60 की हैं, जी और उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। मैं हम्म सच बता रही हूँ आपको, जी बहुत सारी, आज भी मैं ऐसी बहुत सारी लेडीज़ से फ़ोन पे बात करती हूँ, जो जी सीधा मुझे ये कहती हैं कि पूनम हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। जी मैंने उनकी ज़िंदगी शुरू करवाई है। मैंने बहुत उनको बढ़िया बोला कि आपकी कोई हॉबी रही होगी, जो बहुत आप बढ़िया शादी से पहले नहीं पूरी कर पाए। शादी के बाद बच्चे हो गए, हस्बैंड ये वो, आपको टाइम ही नहीं मिला, सच में टाइम नहीं मिला। बिल्कुल और अब आप बिल्कुल फ्री हो, आपके बच्चों की शादियाँ हो गई, उनके बच्चे हो गए, अब तो उनको छोड़ दो, करेक्ट छोड़ दो उनको। करेक्ट आपकी जो हॉबी थी ना, हाँ उसको आप स्टार्ट कर दो। स्टार्ट कर दो बिल्कुल आपका घर में कोई भी बोले, कुछ करे, कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, कि बिल्कुल आपने इतने साल अपने घर को दिए हैं, और आपको बिल्कुल कोई कुछ नहीं कहेगा। बिल्कुल और लोगों ने शुरू किया, लेडीज़ ने शुरू किए। बिल्कुल मैं जानती हूँ, 1-2 लेडीज़ को मैं जानती हूँ, एक को डांस बहुत अच्छा लगता था करना। कहती पूनम मैं पूरी लाइफ़ कभी डांस ही नहीं कर नहीं पाई, मौका ही नहीं मिला। शादी हाँ से पहले पेरेंट्स कहते थे शादी के बाद करना जो मर्ज़ी करना, कि हाँ शादी के पहले अभी ये डांस वांस क्या है। जी
और शादी के बाद फिर बच्चे पैदा हो गए, सब बच्चों को देखना, ये वो। कहती कि डांस तो डांस का धरा ही रह गया। कहती मैं तो भूल ही गई। जी, उसने उसके बाद डांस सीखा और वो डांस सिखाती है, बहुत यंग बढ़िया। गर्ल्स को डांस सिखाती है। आई थिंक एक को ऐसी था, उसको योगा का बहुत शौक था, तो वो कहती है कि पूनम योगा तो मैं भूल ही गई कि सांस भी कैसे लेते हैं योगा में, कि करेक्ट, कुछ है ही नहीं। करेक्ट। उसने भी योगा ऑनलाइन क्लासेस ली और वो जी, भी अभी बच्चों को सिखाती है। सी लोगों दिस इज़ कैसे आगे बढ़े। सो आप बताइए जाने-अनजाने में ही सही बट कितने राइट मैसेजेस और राइट आपने अपनी मैसेज तरफ से अपनी कोशिश करी। करिए। सो यू गेटिंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एज़ हाँ वेल। हाँ, तो मुझे लगता है कि और वैसे भी ये दोनों आपके और मेरे में मुझे काफ़ी चीज़ें बड़ी कॉमन लग रही हैं। दैट स्पार्क और बिल्कुल। काम मतलब कर लो, कर जो लो, मन में आ रहा कर है वो लो। कर लो। पर एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी है जो हम बार-बार बात करते हैं फैमिली सपोर्ट और ये सब सारी, ये ना दोनों तरफ से होना चाहिए क्योंकि वो कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आप भी हाँ, करके कहीं न कहीं रेसिप्रोकेट करते हैं। इट इज़ अ टीम वर्क। एक बात बताऊँ, जब आप अपना स्टैंड अपने आप लेते हो ना, हाँ, आपकी फैमिली फैम आपको सपोर्ट करेगी ही करे करेगी। हाँ, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जब आप रुकना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि तो अगर फैमिली नहीं रोक हाँ, सकती क्योंकि आपको। एक चीज़ वो हमेशा में रहती है, वो जो अब आपने कहा ना कि मुझे डांस पसंद था, पर मैंने कभी किया ही नहीं। तो किस आपको जो पसंद है, जिसमें भी आपको थोड़ा-सा भी सुकून मिल रहा है, आपकी एक वीडियो में भी ये बात थी, सब कुछ घर में रह के जो मर्ज़ी करो। अगर आप दिन में 1 घंटा भी अपने आप को देते हो, तो वो भी बिल्कुल, बहुत है। वो बिल्कुल, करो जो तुम्हें पसंद है। बिल्कुल। मतलब वो 1 घंटा भी इट्स लाइक अ मेडिटेशन, वो सुकून, वो एक पीस, वो इनर पीस। क्योंकि अगर आप अंदर से खुद खुश हो, तो ही आप सामने वाले को खुश रख पाओगे। और मैंने पता और क्या वो देखा दिखता है? है आपके काम में फिर। और मैंने पता क्या देखा है लेडीज़ को, जैसे कुछ भी करना होगा ना उन्होंने, घर वालों से पूछेंगी, फिर कहेंगी लोग क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ पहले तो ये जो सेंटेंस है ना, लोग लोग क्या क्या कहेंगे, कहें इसको तो बिल्कुल खड्डे में डाल दो। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल देखो ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो आपको कभी जीने नहीं देंगे। बिल्कुल, लोग तो कभी कभी आपको कुछ नहीं करने देंगे। आपने अगर बिल्कुल। कुछ करना है, आगे पीछे इधर पीछे उधर कहीं आपने देखना ही नहीं है। आपको सब जो अच्छा लग रहा है आप बिल्कुल, करो। क्योंकि जो आपके रियल सपोर्टर्स हैं, वो आपको मोटिवेट करेंगे, वो आपकी खुशी में खुश हैं। बट जो नहीं हैं, वो सिर्फ़ बातें ही नहीं है कि बनाएँगे, इतने तो लोग होते हैं, इतने छोड़ दो, हाँ। रिलेटिव्स, आपकी क्या फ्रेंड्स, करना है? इतना अब सब यू कैन कुछ। नॉट प्लीज़ एवरीवन। अभी देखो आप ये काम करते हो, 10 लोग आपकी तारीफ करते होंगे, 50 लोग आपकी तारीफ करते होंगे, 5 लोग ऐसे भी जरूर होंगे जो कहते होंगे कि आशमा क्या कर रही है। होता है, बिल्कुल बिल- होता है। बहुत होते हैं जो कई बातों में गिल्ट में भी डाल देते हैं। और अरे! योर मॉम, यू हैव लेफ्ट योर 3 ईयर किड एट मैं तो होम। कहूंगी जो कर रही हो अपने पूरी ओल्ड एज तक कभी छोड़ना मत। नहीं, नहीं, मैं तो बिल्कुल आप ही की तरह है, आप ही के फुटस्टेप्स से मुझे चलना है कि एंड तक ऐसे ही बिल्कुल लाइवली बिल्कुल, बिल्कुल, हँसते-खेलते बिल्कुल। और इसी और तरीके तभी से आप आगे खुश रह जाना सकते हो है। ना, एब्सोल्युटली, जब आप बिल्कुल, अपनी मर्जी का काम करते हो तो आप खुश बिल्कुल, भी रहते हो, बिल्कुल, वरना तो बिल्कुल, आप खुश ही नहीं रह पाते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। सो आई थिंक मज़ा आया बहुत आपके चैट एंड चिल पे। बिल्कुल ही चिल रहकर हमने बात करी एज़ इट बिल्कुल, वाज़ जस्ट इसका ऑल नाम नॉर्मल। ही इसीलिए चैट एंड चिल रखा हुआ है। बिल्कुल, पर बातें बहुत करो और अच्छा चिल करो। लगा अपने बारे में बताकर, आपके बिल्कुल, बारे में बिल्कुल। जानकर और आपकी अचीवमेंट्स को देखकर एक बहुत अच्छा एक मैसेज भी मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है कि एक ही लाइफ है, जो चाहते हो वो करो और बिल्कुल करो। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा रिग्रेट मिलेगा या कहीं से कुछ आपको एक लोग पसंद नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, गिरोगे तभी उठोगे, बट आशिमा, कीप मैं गोइंग। एक बात बताऊं तुम्हें, मैं ये अपने पर्सनल बोल रही हूँ। जब कोई भी लड़की कुछ अच्छा काम कर रही होती है ना, और कर रही होती है, कुछ भी कर रही होती है, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है। वो लड़की चाहे मेरी कुछ लगती हो या ना लगती हो। वो एक कोट है ना, व्हेन अ लेकिन वुमन सपोर्ट अनदर वुमन, इनक्रेडिबल थिंग्स हैपन। हाँ, तो ये बड़ा सही है मुझे कि बहुत ही अच्छा सपोर्ट लगता है। करिए, बिल्कुल, जब लड़कियां एब्सोल्युटली, पढ़ रही होती हैं, काम कर रही होती हैं, जॉब कर रही होती हैं, सब मैं बिल्कुल, तो चाहे मैं उस लड़की को जानती भी ना हूँ, बिल्कुल। मुझे दिल को बड़ा तो सुकून ये आपकी मिलता है। बहुत अच्छी एक इनर अच्छाई हाँ, है जो हाँ। कि बहुत एक अच्छे से आनी चाहिए, बहुत दैट कम होती सपोर्टिंग हैं ईच जो अदर। लेडीज को देख के लेडीज खुश होती एब्सोल्यूट हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये बहुत बड़ा सो सच है। बिल्कुल, बहुत बहुत सही सच है ये भी एक। बिल्कुल। चलिए अब हम इस एपिसोड को एंड पे ले जाते हैं, और हमें आशिमा जी के साथ बहुत ही मज़ा आया बातें करने में, बहुत ही। थैंक यू सो मच। और एक इंस्पायरिंग वुमन हमारे सामने थी आज, जो कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे इनसे कि इन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ किया है। और मुझे लगता है कि हर वुमन को ऐसा होना चाहिए। और आपको मैं अपनी तरफ से कहूँगी कि हर एक लेडी का जो कुछ भी करने को मन करे, वो आप ज़रूर करिएगा। उससे आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। इससे ज़्यादा खुशी आपको कोई चीज़ दे नहीं, नहीं नहीं। सकती। तो आशिमा जी,
चलते हैं, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं फिर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके बाय। और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ।